नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 16 फरवरी को बारिश की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 9 और 10 फरवरी को झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया था। इसके बाद एक बार फिर 16 फरवरी को बारिश की संभावना है। 15 फरवरी के दोपहर बाद से ही मौसम में बदलाव दिखने लगेगा। आप सबको बता दूं कि 11 फरवरी यानी आज राज्य में ठंड बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई। आप सबको बता दूं कि गुरुवार को यानी 10 फरवरी 2022 को राज्य के कई जिलों में सुबह से ही बारिश हुई। दिन भर बादल छाए रहे, जिनके चलते शुक्रवार से ठंड बढ़ गई है। ठंडी हवा चलने से लोगों को परेशानी हो रही है। शुक्रवार से मौसम साफ हो गया है। हालांकि सुबह में कोहरा और धुंध था, इसके बाद जो है मौसम साफ हो गया। यह सिलसिला 14 फरवरी तक रहेगा, यानी 14 फरवरी तक मौसम साफ रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण 16 फरवरी को फिर से राज्य में बारिश की संभावना है। इस दौरान राज्य में कहीं कहीं हल्की सी बारिश की संभावना है। इसका असर राजधानी रांची में भी पड़ेगा। यहाँ भी सुबह में मौसम साफ रहेगा और दोपहर बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे। झारखंड के गुमला से मनरेगा बीपीओ 5,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, एसीबी ने धर दबोचा। झारखंड के गुमला जिले के घगरा प्रखंड कार्यालय में कार्यरत मनरेगा के बीपीओ विपिन कुमार को एसीबी ने 5,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में एसीबी के इंस्पेक्टर शाहिद गुलाम अंसारी ने बताया कि घगरा प्रखंड के जलका ग्राम निवासी संतोष साहू ने एसीबी में आवेदन देकर बीपीओ विपिन कुमार के द्वारा आंगनबाड़ी के कार्य को लेकर 15,000 रुपये घूस मांगने की शिकायत की थी। सत्यापन के बाद मामले में कार्रवाई हुई। एसीबी के इंस्पेक्टर शाहिद गुलाम अंसारी ने जानकारी दी है कि मनरेगा बीपीओ द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत के बाद मामले का सत्यापन कराया गया। जांच में यह मामला सही पाया गया। इसके बाद गिरफ्तारी को लेकर जाल बिछाया गया। एसीबी की टीम आज शुक्रवार को गुमला के घगरा प्रखंड कार्यालय पहुंची, जहां बीपीओ को 5,000 रुपये घूस के पैसे के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कस्तूरबा विद्यालय के शिक्षकों के लिए खुशखबरी, वेतन में हुई 20% की बढ़ोतरी। कैबिनेट ने राज्य के कस्तूरबा विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन में 20% की वृद्धि करने का फैसला किया। राज्य के 203 कस्तूरबा विद्यालयों और 57 झारखंड बालिका आवास विद्यालयों में कार्यरत पूर्णकालिक और अंशकालिक शिक्षकों के वेतन में 20% बढ़ोतरी की जाएगी। मैट्रिक और इंटर को लेकर बड़ा फैसला, नहीं होगी गृह केंद्रों पर परीक्षा, जानिए कब होगा एग्जाम। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पूर्व निर्धारित केंद्र पर ही ली जाएगी। परीक्षा को लेकर जैक ने पूर्व में जिलों को केंद्र निर्धारण के लिए कहा था। ऐसे में इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब दोनों ही परीक्षा गृह केंद्र पर नहीं होगी। यह सहमति गुरुवार को जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के बीच हुई बैठक में बनी। आप सबको बता दें कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा मार्च के अंतिम सप्ताह में शुरू होगी। जैक अध्यक्ष ने शिक्षा मंत्री को मैट्रिक और इंटर समेत अन्य परीक्षा की तैयारी की भी जानकारी दी। 2 लाख का इनामी पीएलएफआई नक्सली चूहा गिरफ्तार, दिनेश गोप का था दाहिना हाथ। 2 लाख के इनामी पीएलएफआई उग्रवादी अवधेश जायसवाल उर्फ चूहा उर्फ बिहारी को एसटीएफ और एटीएस की टीम ने बुधवार को उनके गांव से गिरफ्तार किया। वह बिहार के नालंदा जिले के चिकसौरा बाजार का रहने वाला है। अवधेश को पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप का दाहिना हाथ माना जाता था। पुलिस उससे गुप्त स्थानों पर पूछताछ कर रही है। अवधेश को पकड़ने के लिए डीजीपी नीरज सिन्हा ने टीम का गठन किया था। इसके बाद एसटीएफ और एटीएस की टीम ने पिछले कुछ दिनों से आईजी अभियान एवी होमकर के निर्देश पर उसके खिलाफ अभियान शुरू किया था। झारखंड में 14 साल बाद नियमित असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, जाने कितने पद हैं खाली। राज्य के विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के नियमित 552 रिक्त स्थानों को भरने की प्रक्रिया जेपीएससी ने अंततः शुरू कर दी है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में 15 जनवरी 2019 से रुकी पड़ी थी। वर्ष 2008 यानी 14 साल के बाद अब जाकर नियमित नियुक्ति हो रही है। हालांकि बैकलॉग नियुक्तियां जारी है। आयोग द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया संथाली विषय में 11 पदों के लिए 26 फरवरी से शुरू की जा रही है। इस विषय के लिए आयोग में 26 से 28 फरवरी 2022 तक इंटरव्यू होगा। इससे पूर्व संथाली विषय के लिए आवेदन किए गए अभ्यर्थियों का आयोग द्वारा 14 फरवरी 2022 को औपबंधिक आवंटित अंक जारी किया जाएगा। इस अंक के विरुद्ध किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति होगी तो वह 18 फरवरी 2022 तक अपना पक्ष आयोग को भेज सकते हैं। आप सबको बता दूं कि इंटरव्यू में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के कागजात की जाँच आयोग कार्यालय में ही 26 फरवरी 2022 की सुबह 10 बजे से शुरू होगी, जबकि इंटरव्यू के लिए योग्य अभ्यर्थी की सूची 22 फरवरी 2022 को जारी कर दी जाएगी। जानकारी के अनुसार कुल 552 पदों के लिए आयोग के पास लगभग 12,500 आवेदन आए हैं। ओबीसी आरक्षण मुद्दे के कारण सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई थी।
नियमावली में हुआ है बदलाव, जेटेट के लिए भी झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास करना जरूरी, जानिए कैबिनेट के बड़े फैसले को। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में कुल 63 प्रस्ताव पर सहमति बनी। नई जेटेट नियमावली के अनुसार अब परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का झारखंड से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास होना अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इससे छूट दी गई है। परीक्षा जैक द्वारा ली जाएगी। नियमावली में किए गए बदलाव के अनुरूप अब प्रमाण पत्र की मान्यता आजीवन होगी। पूर्व में प्रमाण पत्र की मान्यता 7 वर्ष ही थी। संशोधन नियमावली के अनुसार ST, SC और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अब 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों के पास मार्क पूर्व की भांति रहेगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 में उर्दू शिक्षकों के लिए अंग्रेजी 30 और उर्दू के लिए 20 अंक की परीक्षा निर्धारित की गई थी, लेकिन अब अंक में बदलाव किया गया है। उर्दू और अंग्रेजी दोनों भाषा की परीक्षा अब 25-25 अंकों की होगी। झारखंड में जहरीला लड्डू खाने से 2 बच्चों की मौत, 2 बच्चों की हालत नाजुक, मामला हुआ दर्ज। झारखंड के गढ़वा जिले के नगर उटानी थाना क्षेत्र के मरचर बाड़ गांव में तिल का जहरीला लड्डू खाने से धनंजय प्रसाद चंद्रवंशी की 2 पुत्रियों की मौत हो गई, जबकि एक पुत्र एवं उसकी सहेली की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दोनों को इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर जांच में जुटी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कोई भी फेंकी हुई वस्तु को नहीं उठाएं और ना ही खाएं। जब्त सामान को FSL जांच के लिए भेजा जाएगा और इस दिशा में कार्रवाई की जाएगी। कभी होती थी खुले आसमान के नीचे पूजा, लेकिन अब मुस्लिम शख्स बनवा रहा है दुमका में 40 लाख का मंदिर। रानीश्वर के हादिमपुर के रहने वाले समाज सेवी नौशाद शेख इलाके में 40 लाख की लागत से पार्थ सारथी मंदिर बनवा रहा है। मंदिर का निर्माण पूर्ण होने की स्थिति में है। नौशाद रानीश्वर के उप प्रमुख हैं। वह समान रूप से सभी धर्मों में आस्था रखते हैं। वर्ष 2019 में उन्होंने इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ करा था। आप सबको बता दूं कि लंबे समय से यहाँ पूजा खुले आसमान के नीचे होती थी। यहाँ पर ये पंडाल त्रिपाल लगाकर ऐसे उन्होंने ठाना कि वह स्वयं मंदिर बनवाएंगे। मंदिर बनाने से लेकर उनके समस्त अनुष्ठान का आयोजन भी करेंगे। नौशाद कहते हैं कि इस्लाम धर्म कहता है कि दीन दुखियों की सेवा करो, हर धर्म की इज्जत करो। उन्होंने कहा कि दूसरे धर्म में इसी तरह की बातें कही गई है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।